आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनके दस्तखत न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसकी वजह यह है कि ये एक कार्रवाई होती है कि जो चार्ज फ्रेम होता है, जब फ़र्द जुर्म आयद होती है तो उनको पढ़ के बताया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा ने क्या केस बनाया है, आपके ख़िलाफ़ क्या इल्ज़ाम है, किस जुर्म में और किस दफ़ा के तहत आपको जो चार्ज किया जा रहा है या आप पे फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। तो अगर वो उनको पढ़ कर सुना दिया जाए और अगर कोई मुलज़िम उस पर अगर दस्तखत ना भी करे तो कोर्ट की रिक्वायरमेंट यही होती है कि उन्होंने उनको चार्ज दे दिया है और उनका जो है वो कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी उससे। तो उनसे ये समझा जाएगा कि क्योंकि अगर वो एक्सप्रेसली ये कहें कि मैं इसको कन्फेस करता हूँ तो वो तो ठीक है, वो तो कोर्ट उस वक्त उसको सज़ा भी दे सकती है। अच्छा, क्या ज़ाहिर जाफ़र ने कोई ऐसा किया है, कन्फेशन की है आज चार्ज के वक्त, या उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया है? उसने सेहत जुर्म से इनकार किया है। तो पहले वैसे दौरान समाअत जब ये 265D ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जब बहस हो रही थी उस दौरान उसने कई दफ़ा अदालत को भी कहा और बल्कि जो नूर मुकद्दम के वालिद की तरफ भी मुखातिब होकर उसने 2-3 दफ़ा कहा कि मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी जान बख्शी कर दे। लेकिन चूँकि वो स्टेज नहीं थी, वो तो तभी होता है कि जब अदालत फ़र्द जुर्म आयद करती है, वो तहरीरी शक्ल में उसके सामने रखती है, तो वो फिर उस पर वो डिपेंड करता है कि वो उधर क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उसमें तमाम 12 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये आज की डेवलपमेंट है। आज तारीख़ मुकर्रर थी, सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर था, लेकिन ज़ाकिर जाफ़र जो अक्यूज़ हैं उनके वकील रिजवान अब्बासी एडवोकेट साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस पे पहले आर्गूमेंट्स हुए जो कि मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुका हूँ, और उसके बाद अदालत ने इस पर फ़ैसला महफूज किया और अब अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है। तकरीबन जब ये फ़ैसला सुनाने का वक्त हुआ तो कमरा अदालत में हम मौजूद ही थे, तो कमरा अदालत को मुकम्मल तौर पे खाली करवा लिया गया और जो भी वहाँ पे इर्रेलेवेंट लोग बैठे हुए थे उनको कमरा अदालत से बाहर जाने के अहकामात जारी किए गए। जिसके बाद मुल्ज़िमान को जब कमरा अदालत में पहुँचाया गया तो सबको हुक्म दिया गया कि आप सब लोग पीछे ही खड़े हो जाएँ, जबकि जो असमत बीबी हैं उनको कहा कि आप जो चेयर पर बैठ सकती हैं वो वहाँ पर बैठ गईं। उसके बाद अदालत ने जो फ़ैसला महफूज किया था वो पढ़ के सुनाना शुरू किया और अदालत ने अहकामात जारी किए कि जो आप लोगों ने सुबह पिटीशन एक दायर की थी, दरख्वास्त दायर की थी, उसको इस अदालत ने ख़ारिज कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। ये इस एडिशनल एंड सेशन जज अता रुबानी साहब ने फ़ैसला सुनाया था और उसके बाद उन्होंने अगले जो अल्फाज बोले, उन्होंने कहा कि मैं आप तमाम लोगों पर यह अदालत चार्ज फ्रेम कर रही है, तमाम लोगों पे फ़र्द जुर्म की आयद की जा रही है और अदालत ने फ़ैसला किया है कि इस केस का अब ट्रायल मुकम्मल करके इसके हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और ज़िम्मेदारान का तयन किया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने एक एक करके तमाम मुल्ज़िमान को वहाँ पे आगे बुलाना शुरू कर दिया और अदालत ने कहा कि 20 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर की कि अपने गवाहों को बुला लिया जाए। कौन गवाह होंगे ये मैं आगे चल के बताता हूँ, पहले अदालती कार्रवाई आपको बता दूँ। उसके बाद जी ताहिर ज़हूर सबसे पहले आगे आए, उनको कहा कि जी आप ये चार्ज फ्रेम पढ़ें और पढ़ने के बाद अपना साइन कर दें और जो अंगूठा वहाँ पे लगा दें, थंब लगा दें। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद दस्तखत कर दिए और उसके बाद 1 बाय 1 सबको जब बुलाया गया वो आते गए और सब दस्तखत करते गए और सब ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। तमाम 12 के 12 मुल्ज़िमान ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है कि हत्ता कि ज़ाहिर जाफ़र ने भी सेहते जुर्म से इनकार कर दिया है। जब वो तमाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल हुई तो ज़ाकिर जाफ़र को हुक्म दिया गया कि आप आएँ और आके दस्तखत करें। वो जब सामने आए और आके जब उन्होंने दस्तखत करने से पहले उन्होंने अदालत से पूछा कि क्या मैं अदालत से पूछ सकता हूँ कि ये जो दस्तखत करवाए जा रहे हैं हमसे किस चीज़ पे करवाए जा रहे हैं। तो अदालत ने बताया कि मैंने आप पे चार्ज फ्रेम कर दिया है और ट्रायल अब आगाज़ किया जाएगा। तो जिस पे ज़ाकिर जाफ़र ने कहा कि मेरे वकील ने रिक्वेस्ट की थी कि जो हमें वक्त दिया जाए, चार्ज फ्रेम ना किया जाए, तो ये आप कैसे कर सकते हैं। जिस पे अदालत ने कहा कि ये अदालत
किसी की पाबंद नहीं है, ना आपकी पाबंद है। अदालत ने आप पे चार्ज फ्रेम कर दिया है। आप इस फैसले को हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कर दें और हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लें, ये अदालत ने आगे से रिमार्क्स दिए। जिसके बाद मैंने फील किया कि ज़ाकिर जाफ़र थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उनका जो चेहरे के तासुरात थे वो अपसेट हुए। ज़ाहिर है एक उनकी फैमिली ये पूरा फेस कर रही है मामला, और आज वाकई बहुत कुछ हमने यहाँ पे देखा और यकीनन ये परेशान कुन चीज़ें थीं। फिर वही पेपर जो है ला कर दिया गया असमत ज़ाकिर को, उनको कहा कि आप पढ़ लें और उसके बाद इस पे दस्तखत कर दें। अच्छा, जब वो पढ़ रही थी तो ज़ाकिर जाफ़र ने फिर वहाँ से कहा कि हम इस पे दस्तखत क्यों करें, जब हमारे वकील ने एक दरख्वास्त की है और इस वक्त हमारा वकील मौजूद नहीं है, तो हम इस पे दस्तखत क्यों करें। तो जिसके बाद खैर उन्होंने भी इस पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं भी इस पे दस्तखत नहीं कर रही। जो नायब कोर्ट है उन्होंने वो पेपर उठाया और जाके वापस जज साहब के पास रख दिया। उन्होंने कहा कि जो बीबी हैं, मैडम हैं, इन्होंने भी इनकार कर दिया है। उसके बाद नाज़रीन इसमें हुआ ये कि ज़ाहिर जाफ़र को बुलाया गया कि आप आएँ, और फीलिंग मुझे आई शायद वो फैमिली तो ज़ाहिर चाहेगी नहीं हो, लेकिन वो जब गया वहाँ पे रोस्ट्रम पे, उसने मुकम्मल थॉरली उसको पढ़ा और काफ़ी टाइम लगाया। यानी कि ताहिर ज़हूर हो गया, दलीप कुमार हो गया, वामिक रियाज हो गया, जो 12 मुल्ज़िमान थे जिन्होंने भी किए, उन्होंने एक मिनट नहीं लगाया और जाके दस्तखत कर दिए। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने एक तवील उसको मुकम्मल तौर पर उस अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस को पढ़ने के बाद उसने दस्तखत कर दिए और फिर थंब भी वहाँ पे लगा दिया। और यूँ ये कह लीजिए कि अब बाज़ाब्ता तौर पे ट्रायल का आगाज़ हो गया है, जिस पे अदालत ने लिखा कि ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम ने क्योंकि इस पे दस्तखत नहीं किए, तो ये अदालत अपने फ़ैसले में लिख देगी कि इन दोनों ने दस्तखत नहीं किए। उसके बाद जी अदालत ने उन्होंने ज़ाकिर जाफ़र ने फिर कहा कि जब तक हमें शवाहिद मुकम्मल नहीं दिए जाते जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने हैं, तो हम दस्तखत कैसे कर दें। ये उन्होंने एक सवाल उठाया। फिर असमत ज़ाकिर ने भी यही सवाल उठाया, और यूँ जब वो ज़ाहिर जाफ़र दस्तखत कर रहा था, ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं वो बड़े, मैं उनके चेहरे के तासुरात देख सकता था, वो अपसेट थे। उसके बाद खैर अदालत ने ये कहा कि उन्होंने ज़ाकिर जाफ़र ने फिर कहा कि आज हमारे वकील साहब ने 2 घंटे आर्गूमेंट्स किए हैं, जो गुफ्तगू की है उसका फिर क्या हुआ। तो जिस पे अदालत का कहना था कि वो आपकी दरख्वास्त खारिज हो गई है, आपके पास अगला फोरम है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, और मैं ये ऑर्डर में बात लिख भी देता हूँ। फिर उसके बाद जी तमाम मुल्ज़िमान ने क्योंकि फ़र्द जुर्म से आयद इनकार कर दिया है। अब 20 अक्टूबर को अदालत ने जो पुलिस के अहलकार हैं इस केस में, जो गवाहान हैं, उनको तलब कर लिया है। अब उनका बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ होगा। अच्छा, जब ये मामला ख़त्म हुआ तो एडवोकेट दानिश हैं, ये रिजवान अब्बासी साहब के एसोसिएट हैं, पहले दिन के उनके साथ होते हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। अब वो आए और उन्होंने आके एक एतराज़ आयद किया कि हम मौजूद नहीं थे, तो आपने चार्ज फ्रेम कर दिया। तो अदालत ने कहा कि मुल्ज़िमान की मौजूदगी ज़रूरी थी। फिर उन्होंने कहा कि जी पढ़ के नहीं सुनाया गया, तो अदालत ने कहा कि आप इसको जाके चैलेंज कर सकते हैं, आपके पास अगला फोरम हाई कोर्ट है, आप जाएँ और जाके इसको चैलेंज कर दें। मैंने जो अदालत ने इसको कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती थी वो की है, और उसके बाद अदालत ने समाअत जो है वो मुलतवी कर दी। तो अब ज़ाहिर है इस कार्रवाई को वहाँ पे चैलेंज किया जाएगा। ज़ाहिर है चैलेंज तो करेंगे। 20 अक्टूबर का अब टाइम है। अब देखते हैं कि 20 अक्टूबर को जो गवाहान हैं वो आएंगे और अपने बयानात कलम बंद करवाएंगे। तो अब आप ये कह लीजिए कि आज बाज़ाब्ता तौर पे इस केस का ट्रायल शुरू हो गया है। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।